कहानी की शुरुआत में हम रॉबर्ट को देखते हैं जो एक प्लास्टिक सर्जन है। वो स्पेन की एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा होता है जहाँ दुनिया भर के कई डॉक्टर्स आए हुए थे। रॉबर्ट कहता है उसने इंसानों के लिए एक आर्टिफिशियल स्किन बनाई है जो इंसानों के स्किन की तरह है। वो कहता है कि ये स्किन लगाने पर जिनका चेहरा पहले खराब हो गया या जल चुका है वो फिर से ठीक हो सकते हैं। रॉबर्ट कहता है स्किन पर वो काफी सालों से एक्सपेरिमेंट कर रहा था। साथ ही रॉबर्ट बताता है कि ये स्किन लगाने पर ना ही मच्छर काट सकते हैं और ना ही कोई इंसेक्ट, साथ ही कोई स्किन इन्फेक्शन भी नहीं होगा क्योंकि स्किन की लेयर बहुत मोटी है। रॉबर्ट कहता है वो एक्सपेरिमेंट को इंसानों से पहले जानवरों के ऊपर टेस्ट कर रहा है ताकि अगर स्किन में कोई भी नुकसान हो तब वो समय रहते उसे ठीक कर ले। उसका लेक्चर खत्म होने के बाद उसके ऑर्गेनाइजेशन का हेड उससे पूछता है कि तुमने इस स्किन को कैसे इतना मजबूत बनाया है कि इस पर कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, और क्या तुमने इसे इंसानों पर कभी ट्राई भी किया है? रॉबर्ट उनसे कहता है कि उसने पिग सेल से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन लेकर ह्यूमन सेल्स में मिला दिया है जिससे स्किन की लेयर बहुत ही मोटी हो गई है। इसके बाद रॉबर्ट उनसे कहता है कि वो अपने घर में एक लड़की के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हालांकि ये एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही बड़ा चमत्कार था पर इसे इल्लीगल तरीके से करना ये सही नहीं था। साथ ही उसने इस बारे में किसी से परमिशन भी नहीं ली थी, इसलिए वो रॉबर्ट को इस एक्सपेरिमेंट को रोकने के लिए कहता है। इसके बाद रॉबर्ट घर आ जाता है। यहाँ हम घर में एक वीरा नाम की लड़की को देखते हैं जिसके ऊपर स्किन लगाकर रॉबर्ट एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसे वो अपने घर के कमरे में बंद रखता था। वीरा हमेशा एक आर्टिफिशियल स्किन का फुल बॉडी सूट पहने रखती थी। उसका सब कुछ कवर होता सिवाय सर और चेहरे के। वीरा के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होता था, इसलिए वो अपने आप को बिजी रखने के लिए योगा किया करती थी। वीरा जिस कमरे में बंद रहती थी वहाँ रूम के चारों तरफ रॉबर्ट ने सीसीटीवी कैमरा लगाए थे ताकि वो उस पर नजर रख सके। वीरा के ऊपर नजर रखने के लिए रॉबर्ट ने अपनी माँ को कहा था। माँ वीरा के कमरे में जाकर खाना दिया करती थी। वहाँ रूम में एक वॉइस कम्युनिकेटर भी लगा होता है। अगर वीरा को किसी चीज की जरूरत पड़ती तो वो उसमें बोलती और माँ उसके लिए वो चीज ला कर दे देती। वीरा को यहाँ इस कमरे में रहना पसंद नहीं था, वो यहाँ से निकलना चाहती थी। वीरा ने कई बार खुद को खत्म करने की कोशिश भी की पर उसकी स्किन इतनी मोटी है कि उसे कुछ भी नहीं होता। एक दिन रॉबर्ट वीरा के पास आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वीरा का चेहरा रॉबर्ट की पत्नी से मिलता है। दरअसल रॉबर्ट की पत्नी का चेहरा एक कार एक्सीडेंट में जल गया था जिसके बाद रॉबर्ट ने अपनी वाइफ का चेहरा एक्सपेरिमेंट करके वीरा को दे दिया। एक दिन जब रॉबर्ट घर में नहीं होता तब रॉबर्ट की माँ का दूसरा बेटा एक बाघ की कॉस्ट्यूम में आता है। वो बाहर से कहता है कि मुझे आपसे मिलना है, पर उसकी माँ को पता नहीं होता कि वो उसका बेटा है क्योंकि उसने बाघ का कॉस्ट्यूम पहना था, इसलिए वो उसे जाने को कहती है। पर जब वो अपना बर्थ मार्क दिखाता है तब उसकी माँ उसको पहचान लेती है। वो उससे मिलती है और यहाँ से जाने को कहती है क्योंकि बाहर से किसी को भी घर के अंदर आने की परमिशन नहीं थी। पर उनका बेटा कहता है कि उसे भूख लगी है इसलिए उसे अंदर आने दे। इस पर उसकी माँ उसे अंदर आने देती है। वो खाना खा रहा होता है तभी न्यूज में दिखाया जाता है कि ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई है और चोर कोई और नहीं बल्कि उसका बेटा और पुलिस उसको ढूंढ रही है। ये देखकर उसकी माँ गुस्सा हो जाती है और अपने बेटे को यहाँ से जाने को कहती है, पर उसका बेटा यहाँ से जाने को मना कर देता है और वो चाहता है कि रॉबर्ट उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी करे ताकि पुलिस उसे पकड़ ना पाए। इस पर उसकी माँ कहती है कि वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तभी उस लड़के की नजर सिक्योरिटी कैमरा के मॉनिटर्स पर पड़ती है जिसमें वीरा उसे योगा करते हुए दिखाई देती है। उस लड़के को लगता है कि ये रॉबर्ट की पत्नी है, पर वो सोचता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है, वो तो मर चुकी थी। यहाँ पर उसकी माँ अपने बेटे के ऊपर गन तान देती है और उसे यहाँ से जाने को कहती है, पर वो अपनी माँ के हाथों से गन छीन लेता है। उन्हें कुर्सी से बांधकर वीरा के कमरे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलकर उसे पकड़ लेता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लग जाता है। तभी घर में रॉबर्ट आ जाता है और सिक्योरिटी मॉनिटर में ये सब देख लेता है। वो गन लेकर उसके पास जाता है और उस लड़के को मार देता है और वीरा को गले लगा लेता है। फिर रॉबर्ट उस लड़के की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए ले जाता है। रॉबर्ट की माँ यहाँ वीरा को बताती है कि रॉबर्ट उसका बेटा है और जो लड़का मरा वो भी इसका ही बेटा है। ये दोनों सौतेले भाई हैं जो अलग अलग पतियों से हुए हैं। यहाँ पर रॉबर्ट की माँ बताती है कि उसका बेटा जो मर गया है वो एक नौकर से हुआ है, पर जब वो प्रेग्नेंट थी तब वो नौकर उसे छोड़कर चला गया। वो उसका अच्छे से ख्याल नहीं रख पाई जिस वजह से वो गलत रास्ते पर चला गया। वो सड़कों पर रहने और ड्रग्स की तस्करी करने के काम में लग गया, जबकि रॉबर्ट मेडिकल स्कूल गया और अच्छे से पढ़ाई करने लगा और बाद में एक खूबसूरत सी महिला से उसने शादी भी की। रॉबर्ट की माँ कहती है उसका बेटा सालों बाद घर आया और वो पहली बार रॉबर्ट की बीवी से मिला। फिर इन दोनों को कुछ ही दिनों में प्यार हो गया, इसलिए दोनों भाग जाते हैं। पर जिस कार से वो भाग रहे थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया जिसमें रॉबर्ट की बीवी बुरी तरह से जल गई थी। रॉबर्ट के भाई को तो कुछ नहीं हुआ था, उसे लगा था कि रॉबर्ट की बीवी मर गई है, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर चला गया। पर जब रॉबर्ट को पता चला वो जिंदा है तब वो उसे घर लेकर आया था। रॉबर्ट की बीवी अंधकार में ज्यादातर समय रहती थी क्योंकि एक्सीडेंट के बाद से वो किसी से मिलना नहीं चाहती थी। रॉबर्ट ने घर के सभी मिरर हटा दिए थे ताकि वो अपना चेहरा देखकर डरे नहीं। एक दिन रॉबर्ट की बीवी अपनी बेटी नॉर्मा को बगीचे में गाना गाते हुए सुनती है। वो उसे देखने के लिए खिड़की की तरफ जाती है और दुर्घटना के बाद से पहली बार गलती से खिड़की में अपना चेहरा देखती है जो जलने की वजह से बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था।
इससे आहत होकर उसने छत से कूदकर अपनी बेटी नॉर्मा के सामने अपनी जान दे दी। उसकी माँ की मौत की वजह से नॉर्मा सदमे में चली गई। नॉर्मा की मेंटली हालत बहुत खराब हो गई, इसलिए उसे मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। इधर प्रेजेंट में रॉबर्ट अपने भाई की लाश को ठिकाने लगा कर आ जाता है और फिर वो वीरा के साथ कमरे में जाता है। रॉबर्ट उसे अपनी पत्नी की तरह देखता है और उसे प्यार करता है। फिर ये दोनों सो जाते हैं और कुछ देर बाद रॉबर्ट को कुछ बातें याद आती हैं जो 6 साल पहले हुई थी, जहाँ रॉबर्ट नॉर्मा को एक पार्टी में लेकर आता है ताकि उसे अच्छा लगे और वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सके। नॉर्मा पार्टी में एक लड़के से मिलती है जिसके साथ वो बाहर जाती है। कुछ देर बाद रॉबर्ट को जब नॉर्मा पार्टी में नहीं देखती तब वो उसे ढूंढने बाहर आता है और उसे एक लड़का बाहर से भागता हुआ दिखता है। रॉबर्ट को वहाँ नॉर्मा के जूते मिलते हैं। वो आगे बढ़ता है जहाँ बगीचे में नॉर्मा जमीन पर बेहोश पड़ी होती है और उसकी हालत बहुत खराब थी, जिससे रॉबर्ट समझ जाता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है और वो लड़का जो बाइक लेकर भाग रहा था उसी ने उसके साथ ये किया होगा। इधर जब नॉर्मा को होश आता है तब वो समझती है कि उसके पिता ने उसके साथ ये सब किया है, इसलिए वो चिल्लाने लगती है। दरअसल अपनी माँ की मौत देखने के कारण नॉर्मा मानसिक रूप से अस्थिर हो गई थी, इसलिए वो साइकोसिस की दवाइयाँ खा रही थी। इसके बाद रॉबर्ट नॉर्मा को हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ डॉक्टर कहते हैं कि पहले से उसकी हालत ठीक नहीं थी और अब इसे ठीक करना बहुत मुश्किल हो गया है। नॉर्मा बाद में सभी पुरुषों से डरने लगती है और मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में सालों बिताती है। इधर प्रेजेंट में अब वीरा सपने में एक घटना को देखती है जहां विंसेंट नाम का लड़का अपनी माँ की शॉप में काम कर रहा था और फिर रात में विंसेंट नॉर्मा से पार्टी में मिलता है और उसे बाहर गार्डन में घुमाने लेकर आता है। नॉर्मा अपने कुछ कपड़े उतारने लगती है क्योंकि उसे गर्मी लग रही थी। विंसेंट उसके साथ फ्लर्ट करता है और उसे किस करता है। फिर वो पेड़ के पास जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। इस पर नॉर्मा उसे रोक नहीं रही थी और विंसेंट को लग रहा था कि उसकी मर्जी से वो ये सब कर रही है। जब पार्टी में एक ऐसा गाना बजता है जिसे गाते समय उसकी माँ की मौत हुई थी, तब नॉर्मा जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगती है। तब विंसेंट उसके मुंह को दबाने की कोशिश करता है ताकि किसी को ये ना लगे कि वो उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है, जिसके कारण वो उसका हाथ काट लेती है। वो उसे थप्पड़ मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। विंसेंट डर के मारे उसका कपड़ा ठीक करके भाग जाता है, पर वो इस बात से अनजान था कि रॉबर्ट ने उसे मोटरसाइकिल पर जाते हुए देख लिया था। साथ ही उसकी बाइक का लाइसेंस प्लेट नंबर याद कर लिया था। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट मास्क लगाकर विंसेंट का पीछा करता है और जब वो बाइक से जा रहा होता है तब वो अपनी गाड़ी से उसके मोटरसाइकिल को गिरा देता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसका अपहरण कर लेता है और उसे अपने घर में बंदी बना लेता है। अगले दिन विंसेंट की माँ पुलिस को उसके लापता होने की सूचना देती है, लेकिन जब पुलिस उसे ढूंढना शुरू करती है तब वो विंसेंट की बाइक को एक चट्टान के नीचे पाती है जिसे रॉबर्ट ने ही रखा था। इसलिए वो विंसेंट की माँ को बताते हैं कि शायद वो मर चुका है और समुद्र में बह गया है। हालांकि उनकी माँ को लगता है कि उसका बेटा अभी भी जिंदा है। रॉबर्ट को कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उसकी बेटी नॉर्मा ने अपनी माँ की तरह कूदकर खुद की जान ले ली है, जिस वजह से रॉबर्ट टूट जाता है। इसके बाद रॉबर्ट विंसेंट के ऊपर अब बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और सनकी बन जाता है। वो घर जाकर विंसेंट की दाढ़ी शेव करता है और फिर उसे बेहोश करके अपने ऑपरेशन रूम में लाता है। अपने साथी डॉक्टर की मदद से विंसेंट की जेंडर चेंज सर्जरी कर देता है। रॉबर्ट ने अपने साथी डॉक्टरों से झूठ कहा था कि पेशेंट इस चीज को सीक्रेट रखना चाहता था, इसलिए वो हॉस्पिटल नहीं जाना चाहता था। फिर जब विंसेंट को होश आता है तब तक उसे रॉबर्ट ने अपने घर में बंद कर दिया था। वो बाद में विंसेंट को सिखाता है कि कैसे उसे धीरे धीरे चेंज लाना है 6 साल तक। रॉबर्ट विंसेंट को शारीरिक रूप से लड़की का लुक देता है और फिर उसे नई आर्टिफिशियल स्किन सूट पहना देता है, जिससे उसकी स्किन सेफ रहेगी और बॉडी को बेहतर शेप देने में मदद मिलेगी। कुछ हफ्तों बाद रॉबर्ट विंसेंट की सर्जरी करके उसे अपनी मरी हुई पत्नी का चेहरा देता है और उसका नाम बदलकर वीरा रख देता है। वीरा कुछ दिनों तक तो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। वो यहाँ से भागने की कोशिश भी करती है, पर धीरे धीरे उसे समझ में आ जाता है कि वो यहाँ से भाग नहीं सकती, इसलिए वो अपनी नई आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ वीरा और रॉबर्ट अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और रॉबर्ट भी उससे बहुत खुश था। वो उसे बाहर जाने की परमिशन भी दे देता है। फिर एक दिन रॉबर्ट का दोस्त उससे मिलने आता है। वो उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें कई लोगों के साथ विंसेंट के भी गुमशुदा होने की खबर छपी थी। रॉबर्ट के दोस्त ने ऑपरेशन के समय विंसेंट को देखा था, इसलिए वो वीरा को जब देखता है तो वो पहचान जाता है कि विंसेंट का ही उसने जेंडर चेंज किया है। रॉबर्ट का दोस्त उससे कहता है कि तुम्हें जबरदस्ती उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी वीरा वहाँ आ जाती है जो उनकी बातें सुन लेती है। वो कहती है कि उसने अपनी मर्जी से जेंडर चेंज करवाया था। ये सुनकर उसका दोस्त चला जाता है। रात में वीरा को वही न्यूज़पेपर दिखता है जिसमें विंसेंट लापता होता है और उसकी माँ उसे ढूंढ रही होती है। ये देखकर वीरा को बहुत गुस्सा आता है और वो गन लेकर रॉबर्ट के पास जाती है और उसे गोली मार के खत्म कर देती है। और गोली की आवाज सुनकर जब उसकी माँ कमरे में आती है तब वीरा उसे भी मार देती है। इसके बाद वो यहाँ से भाग जाती है। वो बहुत साल बाद अपनी माँ के कपड़े की दुकान पर लौटती है। वो रोते हुए बताती है कि उसके साथ इतने दिनों तक क्या क्या हुआ। साथ में वो माँ से कहता है कि वो विंसेंट है। ये सुनकर दोनों इमोशनल हो जाते हैं और कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।
दोस्तों आपने यहाँ तक मूवी एक्सप्लेनेशन को देखा, उसके लिए थैंक यू। अब आपके लिए एक सवाल है कि वीरा ने आखिर में किसको मारा। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।